वेलकम टू ईट एरो। टुडेज टॉपिक, क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, इस कनेक्शन के बारे में, जिस रिश्ते में आप हैं, जो जानते हैं इस रिश्ते को लेकर क्या गॉसिप्स हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। लेट्स सी, देखते हैं क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में, आपके लव लाइफ को लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर क्या गॉसिप्स हैं। लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, लोग आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, एक दूसरे से क्या गॉसिप्स कर रहे हैं आपके बारे में, किस तरीके की गॉसिप्स हो रही हैं। ठीक है, लोग आपको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, सिंगल देख रहे हैं, ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत स्लो फेज में आपकी लाइफ अब तक। ठीक है, आप आपकी लाइफ में आपके सेल्फ में ग्रोथ है, आपकी पर्सनली ग्रोथ हो रही है। अगर आपकी लाइफ की बात की जाए तो लोगों को एक चीज लगती है कि आप इंडिविजुअली बहुत इंडिपेंडेंट और ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कोई लेवल अप नहीं हो रहा। मतलब एक लेवल आपके सेल्फ में जरूर है, आप अपने अपने आप में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में ग्रोथ लेवल अप, जैसे कि इंगेज है तो मैरिज हो गई। ठीक है, और मैरिज है तो किड्स हो गए। ठीक है, लाइफ फैमिली बढ़ गई। तो कुछ एक लेवल, जैसे कि हमारी सोसाइटी जिस तरीके से दिखती है, ये लोग आपको इंडिपेंडेंटली ग्रोथ, बैलेंस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस में देख रहे हैं बहुत ज्यादा। एक आपकी जो एक चार्म है लोगों के ऊपर है। ठीक है, लोगों को एक चीज नजर आ रही है कि लोगों की नजरों में अब आप। ठीक है, आपकी लाइफ अगर स्लो चल भी रही है ना, तो आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड बूम आ सकता है। ठीक है, जिस तरफ आप अपने आप को लेके जा रहे हैं, आपको कोई भी एक अपनी जिंदगी में कोई एक भी चांस मिलेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने उसकी स्टार्ट ले ली है। ठीक है, जो आपके बारे में जो गॉसिप्स हो रही हैं वो क्या है। लेट्स सी, मैं चाय भी पीऊंगी साथ साथ। ठीक है, ओके। क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में, क्या बातें चल रही हैं, क्या गॉसिप्स हैं आप लोग के बारे में, क्या गॉसिप्स हो रही हैं। क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में। हाँ, 5 ऑफ पेंटिकल। लोगों ने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड और चेजिंग एनर्जी में भी देखा है। मैं आपको ये बता दूं, तभी लोगों को आपका जो इस वक्त का सेल्फ है वो काफी ज्यादा डिफरेंट दिख रहा है। लोगों के ऊपर आपकी नजरें हैं, आपकी लाइफ में स्लोनेस है, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक मतलब कि होता है ना कि आपने रूट्स को मजबूत कर लिया अपनी। ठीक है, आपकी रूट्स मजबूत हो चुकी हैं। हम्म लोगों को लगता है आपने अपने पास से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उन्होंने आपको बहुत ज्यादा बैड टाइम में देखा है। ठीक है, लेफ्ट इन द कोल्ड देखा है आपको, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल इश्यूज से भी गुजरते हुए देखा है उन लोगों ने आपको, और बहुत ज्यादा लोगों को चेस करता हुआ देखा है आपको, एक नीडीनेस लोगों ने आपकी देखी है। ठीक है, लेकिन लोगों को ये चीज फील होती है कि आपने एक एक होता है ना कि आपने खुद को खुद ही संभाला है। ठीक है, खुद को खुद ही बनाया है। आप काफी आइसोलेशन में गए उन सब चीजों के बाद जो आपने अपनी जिंदगी में फेस करे। ट्रबल, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके क्लोज फ्रेंड, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, पेरेंटियल लोग, मतलब कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो आपकी लाइफ को जानते हैं। लोगों ने आपको बहुत स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, स्ट्रेस, बहुत नेगेटिविटी, लेफ्ट इन द कोल्ड, चेजिंग एनर्जी, बहुत टॉक्सिसिटी सब फेस करता हुआ देखा है। सब कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव टॉक्सिक पॉइंट से गुजरता हुआ देखा है। लेकिन एक हर्मिट एनर्जी है, एक इंडिविजुअल सेल्फ के साथ अपनी लाइफ में आप कुछ सर्च कर रहे हैं, जैसे कि एक सर्चिंग सर्चिंग आपने अपनी जिंदगी में अपने आप को यहाँ तक जो पहुंचाया, एक सर्च करते हुए पहुंचाया अपनी अपनी लाइफ को, जो है ना, अपने आपने अपनी जिंदगी में बहुत बुरी चीजें फेस करी हैं, बहुत नेगेटिविटी फेस करी है, बहुत टॉक्सिसिटी फेस करी है, बहुत टॉक्सिक टाइम आपने अपनी जिंदगी में देखा है। लेकिन आप उससे आप अपने अपनी जिंदगी, और ये आपका लव लाइफ से कोई आपको छोड़कर गया था इमोशनली, उसके बाद से जब आपकी स्ट्रगल स्टार्ट हुई है ना, जो उसके बाद से आपको एक रियलिटी फेज हुई है लाइफ की। लोग किस तरीके से होते हैं, कितना भी कर लो, जिसको जो करना होगा वो करता है। आपने ये चीज फेस करी अपनी जिंदगी की। ठीक है, ये रियलिटी फेस करी अपनी लाइफ की, कि जिस इंसान को जो कुछ करना होगा वो उस वक्त वो चीज करेगा। आपके लाख प्यार के बावजूद, आपके लाख इमोशंस के बावजूद, आपके कितनी इन्वेस्टमेंट वहां पर क्यों ना हो, आपने किसी को सब कुछ मानकर, सब कुछ देकर, सब उसको सब कुछ अपना ले जाते हुए देखा है। ठीक है,
लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो आपके क्लोज फ्रेंड है ना, उन्होंने आपका बहुत बैड टाइम देखा है, फाइनेंशियली भी आपके आपकी लाइफ में आपके पर्सनल इश्यूज को भी देखा है, ठीक है। तो लोगों को लगता है आपने खुद को आइसोलेट करा है। आप सबसे पहले तो आप डिस्कनेक्ट हो गए। आप प्यार से भागते हैं, लोगों से भागते हैं, एक ओपन अप होने से भागते हैं, जैसे कि हार्ट चक्र ओपन अप होना या बहुत ज़्यादा लवी डवी होना, फन फ्लर्ट आपकी पर्सनैलिटी में नहीं रहा दूर दूर तक, ठीक है। फन फ्लर्ट नहीं करते, काफ़ी सीरियस आइसोलेटेड मेच्योर पर्सनैलिटी की तरह एक मेच्योरिटी के साथ आपने अपनी प्रॉब्लम से अपने आप को निकाला है, ठीक है। ओके, क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में? लोग क्या गॉसिप्स करते हैं, क्या गॉसिप्स हो रही हैं? लोग आपको बहुत ज़्यादा स्लो देखते हैं, ठीक है? लोग आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट देखते हैं। एक आप हीलिंग पे हैं, लोगों को ऐसा लगता है ये इंसान हीलिंग पे है, बहुत पीसफुल हो चुका है, बहुत काम हो चुका है, इसको नहीं फ़र्क पड़ रहा दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है? मतलब कि इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर मैरिज की एज है तो मैरिज की एज निकल जाएगी, आपको कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप बहुत पीसफुल हो चुके हैं, आप पास्ट में रशिंग थे, ठीक है? आप हर चीज़ को पाने के लिए रश करते थे, ज़िद करते थे, बहुत ज़्यादा आप ऑब्सेस्ड हो जाते थे, लेकिन अब आपके अंदर एक पीस है, आपके अंदर एक काम है। आप जैसे कि इस स्पिरिचुअली अलाइन हुए हैं, आपका एक स्पिरिचुअली लेवल अप हुआ है, आप स्पिरिचुअली आपने एक अवेकनिंग हुई है, ठीक है। बहुत पीस काम, आप एक डिवाइन गाइडेंस के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। बहुत विज़डम है आपके अंदर, आपने आपका जो एक विज़डम जो हो रहा है ना, आपका आपका कोई ऐसा हो सकता है, आपका जो मेंटर, आपका जो कोई पुराना जो मेंटर है, आपका जो ग्रैंडमदर, आप एक जो चाइल्ड हैं, आप वो वाली एबिलिटीज़ कहीं न कहीं अपने विज़डम की लेकर आए हैं। आपके पास ऐसे जद्दी पुश्ती जायदाद होती है, जद्दी पुश्ती आपके पास कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर, ठीक है, जद्दी पुश्ती पुरानी। ओके, ओके। क्या गॉसिप्स हैं आपको लेकर इस कनेक्शन में? किस तरीके की गॉसिप्स हो रही हैं? क्या गॉसिप्स चल रही हैं? लेट्स सी। अपनी लाइफ में आप किसी न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट की तरफ हैं। बिल्कुल लोगों को ये चीज़ फील होती है, आप अपने आप में खुश हो चुके हैं, ठीक है? आपको अपने आप में फुलफिल फील होता है, बैलेंस फील होता है। आप अपने आप में बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक है? अपनी लाइफ में आप हैप्पी हैं। आपकी ज़िंदगी में जो एक न्यू बिगनिंग हुई है, द सनराइज़ हुआ है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक हैपनिंग आपकी लाइफ बनी है, ठीक है? आपने अपनी लाइफ को खुद बनाया है, ठीक है? 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक्सेप्टेंस नहीं है। इतना जल्दी आप लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते, फ्रेंड नहीं बनाते। ये तो एक लव रिलेशनशिप को छोड़ो, बहुत आपका ऑरा लिमिटेड हो चुका है, ठीक है। आप इजीली ना फ्रेंड्स बनाते हैं, ना इजीली आप लोगों को लव रिलेशनशिप्स के ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि आपको खुद नहीं पता आपको अब क्या चाहिए अपनी लाइफ से। पहले आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपने अंदर की, आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आपको किस तरीके का इंसान चाहिए, आपको किस तरीके की लाइफ चाहिए, आप पहले वो अपने आप में, आपके अंदर एक पीस आया है, बैलेंस आया है, एक मतलब कि आप एक ठहराव वाली एनर्जी, अपने आप में खुश, किसी की ज़रूरत नहीं है, एक नीडी इंसान नहीं है। लोगों ने आपको एक नीड में भी देखा है और एक पीस में भी देखा है और एक बैलेंस करता हुआ भी देखा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत आप एक पार्टी वियर पर्सन बन चुके हैं आप, या बहुत ज़्यादा पार्टी करना, चिलिंग्स करना और बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही बेगाने हो गए। नहीं, आपके अंदर और ठहराव हो गया, और सेंसिबिलिटी आ गई, और सेंसिबल हो गए, और बैलेंस हो गए। जो आप बिना सोचे समझे ट्रस्ट कर लिया करते थे ना, आपको ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं आपके अंदर, ठीक है। आपने अपनी गलतियों से इस बार जबरदस्त किस्म का लेसन लिया है। लोगों को ऐसा लगता है आपने एक मतलब कि जो भी आपकी लाइफ में लास्ट लास्ट हुआ, आपने उससे बहुत कुछ सीखा है, उस फेस ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, ठीक है। ओके, स्टार्ट न्यू बिगनिंग, किसी तरीके का स्टार्ट, किसी तरीके की बिगनिंग, किसी तरीके का न्यू लेवल, ठीक है। यहाँ पर लोगों को लगता है काफ़ी पैशनेटिव लाइफ हो चुकी है, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, एक न्यू जैसे कि प्लांट्स आपकी लाइफ में निकल रहे हैं। मतलब कि जो बीज बोया था, जो बीज आपने लगाया था, जो आपकी रूट्स मजबूत करने के लिए, वो ग्रो कर रहा है। जैसे कि डिवाइन आपकी लाइफ में बिगनिंग दे रहे हैं, डिवाइन आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत स्टेबल ग्राउंडेड, भाई मैं आपको सीधी सी एक बात बता दूं, फिर ये एनर्जी आ गई, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड सिंगल। आपने अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिसिटी से बहुत कुछ सीखा है, किसी टॉक्सिक पार्टनर से, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, किसी कार्मिक कनेक्शन से। लोगों को लगता है वो आपका कार्मिक कनेक्शन था,
एक होपलेस जो आप उस कनेक्शन से हो, उसके बाद से आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत वेट किया आपने उस रिश्ते का, बहुत बहुत टाइम दिया आपने उस इंसान को, बहुत एक एम्परर, बहुत डोमिनेटिंग टॉक्सिक इंसान के साथ किसी कनेक्शन में थे आप, जो आपको सिर्फ कंट्रोल करके रखना चाहता था, जो आपको मेंटली कंट्रोल करता था, ठीक है, आपके इमोशंस को, आपके माइंड को, आपके थॉट प्रोसेस को, सिर्फ उसको कंट्रोल करने में थ्रिल मिलता था, वो एक्साइटमेंट में रहता था, उसको उसकी लाइफ मतलब कि उसकी लाइफ में एक मज़ा ही वो चीज़ था, जो भी बैलेंस था आप इसकी लाइफ में वो बैलेंस ऐड करते थे, अब वो बैलेंस आपने अपनी लाइफ में ऐड करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को लगता है आपने उस इंसान को छोड़कर बहुत अच्छा करा, वो मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, वो टॉक्सिक थी आपकी लाइफ के लिए, ठीक है, लेकिन उस इंसान का आना आपको बैलेंस कर गया, आपको कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत थी, वो चीज़ें सिखा गया, ठीक है, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं ना, वो आपको बहुत पीसफुल देखते हैं, आपको किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, आप दुनिया की रेस में नहीं भाग रहे, ठीक है, कोई कितना कमा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई चाँद पे जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, आपको इस चीज़ की एक होता है ना, वो चीज़ आपके अंदर एक रशिंग वे खत्म हो चुका है, एक रश करना चीज़ों को लेकर, अब आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आप अब किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं, आपके अंदर एक अप्रोच का लेवल स्लो हो चुका है, ठीक है, बहुत सोच समझ कर सेंसिबल होकर, ना अपना नुकसान हो ना किसी का नुकसान हो, अब आपको पता है आपका हार्ट चक्र क्लोज ऑफ है, आप प्यार के लिए ओपन अप नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में आने वाले, क्योंकि आप जिस एनर्जी में इस वक्त हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लोग आपको डेट करना चाहते हैं, लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप जब तक अंदर से खुद एक्सेप्टेंस पे नहीं है, तब तक आप एक सिंगल रहना चूज कर रहे हैं, अपने आप में बैलेंस करना चूज कर रहे हैं, बिल्कुल आपको सिंगल रहने की नीड है, आप इमोशनली खाली हो चुके हैं, खुद को बैलेंस रखने की नीड है, ठीक है, क्योंकि जो भी आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करा है, उसने आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करा है, अंदर से आपको खाली करके गया ये रिश्ता, ये कार्मिक इंसान, ये कार्मिक कनेक्शन, ये कार्मिक पर्सन आपको बिल्कुल ही एक अंदर से खालीपन दे के चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी एक डिफ़िकल्ट हदफ बन चुके हैं, एक डिफ़िकल्ट टास्क है, आप किसी के हाथों में, आप किसी की भी लाइफ में आसानी से नहीं आने वाले, ठीक है, अभी आपका एक्स भी आपको देखकर सोच सकता है, अब ये लोगों की गॉसिप्स भी हो रही हैं, ठीक है, आपको अप्रोच करना या आपको अचीव करना अब ईजी नहीं है, आपने अपने आप को, वो जो ईजी आपकी जो एक कैटेगरी थी ना, आपको आपने अपने आप को ईजी में डाला हुआ था, अब आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन बन चुके हैं, ठीक है, आपको मतलब कि सामने वाला इंसान को आप चाहते हैं कि आपको समझ में आएगा तो वो लाइफ में एंटर होगा, वो आपको समझेगा तब आपकी और उसके बीच कुछ स्टार्ट नहीं होगा, पहले आपके पास एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मतलब कि आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ में आए, ठीक है, जो आपको समझ में आएगा वो आपकी लाइफ में आ सकता है, या जो आपको समझेगा वो नहीं आ सकता, पहले आप इस तरीके के इंसान थे जो आपको समझ ले, जो आपसे प्यार कर ले, जो आपको लव कर ले, जो आपको मोहब्बत दे दे, जो आपको बैलेंस दे दे, वो आपकी लाइफ में आ जाए, नहीं, अब जो आपको समझ में आएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा चूजी हो गए आप, ठीक है, आपका माइंड चूजी हो चुका है, ओके, क्या गॉसिप्स हैं और क्या गॉसिप्स हो रही हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है डिवाइन की अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही है, डिवाइन आपके लिए एक न्यू, जैसे कि एक न्यू जो आपने ट्री आपका बिल्ड हो रहा है, नो न्यू ट्री आपका ग्रो कर रहा है, डिवाइन सपोर्ट है आपकी तरफ, लोगों को ऐसा फील होता है, लोग आपको स्पिरिचुअल देखते हैं, पॉजिटिव देखते हैं, ब्राइट एनर्जी में देखते हैं, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं समझते, ठीक है, इनोसेंस अभी भी है आपके अंदर, लेकिन आप बेवकूफ़ियाँ नहीं है, आप जानबूझकर किसी से बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, जानबूझकर आप किसी को अपना सब कुछ नहीं देंगे, ठीक है, ओके, क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में, किस तरीके की गॉसिप्स हो रही है, जस्टिस, लोगों को पता है अब आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है, लोग ये बात जानते हैं कि आप जस्टिस लवर हैं और आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है, आप प्यार में आप जस्टिस चाहते हैं, आपको प्यार में इक्वलिटी चाहिए, आपको पैसा वैसा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन आपके लिए टू ऑफ कप्स, आपको कनेक्शन ऐसा चाहिए जो इक्वली आपको वो दे जो आप चाह रहे हैं, ठीक है, इक्वलिटी हो जिस प्यार में, बैलेंस हो जिस प्यार में, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हैं, ठीक है, आप इमोशंस की जबान समझते हैं, तो सामने वाला भी इमोशंस की बात करे, सामने वाला भी इमोशंस रखे कनेक्शन में, आपको चाय पी थी, प्रैक्टिकल से ज़्यादा इमोशनल टच चाहिए, ठीक है, आप प्रैक्टिकलिटी को नहीं एक्सेप्ट करते, आप बोलते हैं प्रैक्टिकल नहीं, इमोशनल टच डालो, इमोशनल
इन्वेस्टमेंट करो, इमोशनली ओपन अप हो, ठीक है। इमोशनली जस्टिस चाहिए आपको, ऐसा इंसान चाहिए जो आपको इमोशनल बैलेंस दे सके, जो आपको इमोशनली कंफर्टेबल फील करवा सके, ठीक है। क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जेटिक इंसान है, ठीक है। बहुत एनर्जेटिक इंसान है, कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में आप करते रहते हैं। हाँ, आपकी स्पीच पावर बहुत अच्छी हो सकती है, आपका इमोशनल जो एक स्पीच आपकी जो आप जिस तरीके से बात करते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉजिटिव है। लेकिन जो आपको अब गलत दिखेगा, आप उसके लिए कोल्ड होने में, ब्लंट होने में, बुरा बनने में देर भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको हर किसी की हर बात समझ नहीं आती, ठीक है। लोगों का ओपिनियन ऐसा होता है कि जैसे कि लोग अगर आपको एडवाइस करें तो हर किसी की बात आप समझते भी नहीं, ठीक है। हर कोई आपको एडवाइस नहीं कर सकता, आप कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है। आपके क्लोज वन भी हर कोई आपको एडवाइस नहीं कर सकता, हर किसी की आपको एडवाइस समझ में नहीं आती। आपका माइंड, आपका नज़रिया, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, समझने का ऑब्जर्विंग पावर आपकी बहुत डिफरेंट है लोगों से, ठीक है। हर कोई आपके फ्रिक्वेंसी में सेट नहीं हो सकता, ठीक है। हर कोई आपके एक मतलब के एक फेरी टेल में नहीं आ सकता। आप जानते हैं आपके लिए क्या सही है, आप जानते हैं आपको किसकी एडवाइस माननी है, किसी की नहीं। तो लोगों को ये चीज़ फील होती है, अगर आपको एडवाइस भी देने जाए ना कोई इंसान, तो सोच समझ कर जाए। आप हर किसी की एडवाइस भी मानने वाले नहीं हैं, ठीक है। लोग देते होंगे आगे बढ़ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, मतलब कि आप किसी के एक आप लिसनर ज़रूर हैं, ठीक है, गुड लिसनर हैं आप, ठीक है। आप सुन ज़रूर लेते हैं, उस एडवाइस पे अमल करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। सुनते सबकी हैं, जिसकी जो अच्छी लगती है बात वो रख लेते हैं। हर किसी की हर बात आप नहीं रख सकते। आपको ऐसा लगता है आपको ज़्यादा पता है अपना, ठीक है। आप एडवाइस एक एडवाइज़र भी अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन लोग आपको एक ब्राइट पर्सन, बहुत गुड पर्सनालिटी, बहुत कुछ सफ़र करने के बावजूद भी अपने आप को जैसे कि बहुत रूट से अपने आप को ग्रो करने वाला इंसान, जिसने अपने आप को एक नीडी इंसान से इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इंसान बनाया है, ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोगों को आपकी शादी का वेट है, ठीक है। लोग आपको एक मैरिज के प्रपोजल भी देते होंगे, एक्सेप्टेंस नहीं है आपके अंदर उन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। हाँ, जैसे कि आप एक मैरिज के लिए आप यहाँ पर बहुत बैलेंस, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत एक होता नहीं, थोड़ा सा मैं ब्लंट वाला नहीं, जो ऑलरेडी एक उसकी लाइफ में एक्सपीरियंस हो, जो लव की वैल्यू, जो लव की अहमियत जानता हो, ठीक है। थोड़ा सा आप उस टाइप को लेकर सोच रहे हैं, आपके माइंड में इस तरीके का इंसान है जो आपकी लाइफ में आ सके। लोग नहीं समझ पा रहे कि आप अपनी ज़िंदगी में इतने कोल्ड क्यों हुए हैं। आप एक इमोशनल इंसान हैं, आप प्यार को लेकर कोल्ड क्यों हुए हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में एक विश की थी, एक तरीके का प्यार चाहा था या एक तरीके का इंसान चाहा था, बस कन्फ्लिक्टेड कर दिया इस चीज़ ने आपको। जैसे कि आपको ऐसा लगता है विश करना या एक लव में पढ़ना सही है या गलत है, ठीक है। आपको अंदर से ये चीज़ कन्फ्लिक्टेड कर गई, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक मैस क्रिएट हो गया आपके अंदर, आप नहीं समझ पाते जैसे कि प्यार करना भी चाहिए या नहीं, या बहुत प्रैक्टिकल होकर मैरिज कर लेनी चाहिए। आप इस चीज़ में उलझे हुए हैं, ठीक है। आप आप नहीं समझ पा रहे आपको करना क्या चाहिए। आपको अब तक लगता रहा है मैरिज प्रैक्टिकल फैसला नहीं होना चाहिए किसी का भी। मैरिज प्रैक्टिकल माइंडसेट से नहीं होती, मैरिज इमोशन से होती है, ठीक है। आपके माइंडसेट ये है। और ऐसा हो सकता है कि आपको प्रपोजल मिलते हैं, लोग कहीं ना कहीं आपको प्रपोजल मतलब कि अरेंज प्रपोजल भी देते हैं, लेकिन आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है उन सब चीज़ों को लेकर। हम्म इन्हें ना मतलब कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लेयर एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। अगर एक तो प्रपोजल हो सकता है, और बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है कि आपके साथ कम्युनिकेट करने में, आपके साथ बात करने में। आप एक इन एंड आउट एनर्जी को, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेस इंसान को आप समझ जाते हैं, ठीक है। आपके अंदर उन इंसान को समझने की पावर बहुत अच्छी आ चुकी है। आप ऐसे लोगों को समझना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप एक अवेकनिंग स्टेज पे आपकी बहुत एक मतलब कि आप एक इंटरनली अवेकन हो चुके हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हैं। आपकी एक अवेकनिंग, जो एक अवेकनिंग हुई है ना, आप उसमें एक ऐसे इंसान को चाहते हैं जैसे जो आप हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है अपने सोलमेट सर्च कर रहे हैं। आप बिल्कुल एग्जैक्टली अपने जैसा कोई इंसान जो आपकी सोल को, एक सोल वाइब्रेशन को मैच कर सके, जो आपकी एक सोल को अंडरस्टैंड कर सके। आपको सोलमेट कनेक्शन चाहिए हो सकता है। आप अब तक अपनी ज़िंदगी में जो आपकी एक अवेकनिंग हुई है ना, आपके ऐसा हो सकता है कि इस ऐसे इंसान से आपकी अवेकनिंग हुई है, और जो आपका कार्मिक सोलमेट हो सकता है। जैसे कि उसने उसने कोई किसी तरीके का कर्मा प्ले ऑफ करा, फिर वो आपका सोलमेट बन सकता है। आपकी आपके आपके माइंड में बिल्कुल इमेज क्लियर है। आपको इमोशंस चाहिए मैरिज में, ठीक है। आप एक अवेकनिंग स्टेज है, आप यहाँ पर
किसी कोई इंसान बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जो जिससे भी आपकी अवेकनिंग हुई वो इंसान आपके साथ प्रॉपर्ली कनेक्टेड अभी भी नहीं है, इन एंड आउट कन्वर्सेशन में है या इन एंड आउट बातचीत में है, ठीक है। आप जानना चाहते हैं वहाँ पर क्या है, लेट्स सी। जो इंसान दिमाग में आपके चल रहा है वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है करंटली, ठीक है। करंटली जो इंसान आपके माइंड में है वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, करंट टाइम फ्रेम पर इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, करंटली आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हीलिंग, वो इंसान हीलिंग पे है, ठीक है। एक मेंटल हीलिंग, पीस, मेंटल पीस, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में उसने अपने पास टॉक्सिक चैप्टर्स को खत्म करा है, ठीक है। नेगेटिविटी को खत्म करा है, ओवर थिंकिंग को एंड कर रहा है। वो इंसान करंटली हीलिंग पे है, ठीक है। वो अपनी लाइफ में हील करना चाहता है, सिचुएशंस को, नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी से बाहर आना चाहता है। वो इंसान क्या फील कर रहा है आपको लेकर, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड है, अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत स्टेबल रहता है, ग्राउंडेड रहता है, बैलेंस स्टेबल, उसको अपनी सक्सेस, अपना अपनी अप्रोच बहुत ज़्यादा, मतलब कि अपनी अपनी सक्सेस, इंडिविजुअल लाइफ, अपना जो एक उसका असलो रसूख है वो चीज़ उसको चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाला इंसान है जो आपकी लाइफ में है, ओके। विश, अपने विशेस पे वर्क कर रहा है वो इंसान, हीलिंग पे फोकस है, विशेस पे वर्क कर रहा है। ये नेगेटिव इंसान नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। हाँ, गोल ओरिएंटेड लग रहा है, अपने विशेस पे काम कर रहा है, अपने आप को अपनी विश फुलफिलमेंट करना, अपने आप को स्टेबल रखना, अपने आप को ग्राउंडेड रखना और बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली एक्ट करना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। मैरिज के लिए सोच रहा है ये इंसान, ठीक है। थोड़ा सा एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकता है, इसके जो ट्रेडिशंस हैं उन सब चीज़ों को लेकर सोचता है, लेकिन मैरिज इसके माइंड में चल रही है, मैरिज को लेकर एक इसके माइंड में थॉट है, इसको कमिटमेंट करनी है, इसको मैरिज करनी है, इसको अपनी लाइफ में स्टेबल और ग्राउंडेड होना है, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पे, हाँ ऐसा हो सकता है। ट्रैवलिंग एनर्जी यहाँ पे, ट्रैवल करना, ट्रैवल या तो अपनी लाइफ में ट्रैवल करने का बहुत शौक हो सकता है, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग मतलब के कल्चर के लोगों को जानना समझना, ठीक है। ये आपसे डिफरेंट कास्ट कल्चर का भी हो सकता है ये इंसान, लेकिन मैरिज को लेकर ये इंसान इस चीज़ को लेकर सोच रहा है, ठीक है। एक फेज कंप्लीट हो रहा है इसकी लाइफ में, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में जैसे कि एक अपनी ज़िंदगी में ये पर्सन रेडी हो रहा है कुछ फेस न्यू स्टार्ट करने के लिए। करंटली इस इंसान के माइंड में मेरे व्यूवर को लेकर क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या चल रहा है, वही ये इंसान मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, एक फेस से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसकी लाइफ में चॉइसेस रही हैं तो पास्ट में वो चीज़ पीछे छोड़ रहा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। चॉइसेस से बाहर निकल रहा है, इन एंड आउट कर रहा था, चॉइसेस में था, वो चीज़ एंड हो रही है। चॉइसेस, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, वो चीज़ एंड हो रही है। कोई इन एंड आउट एनर्जी, कोई इसके अंदर टॉक्सिसिटी थी, कोई बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी थी, वो चीज़ खत्म हो रही है, उस चीज़ से बाहर आ रहा है, कंप्लीटली लेट गो कर रहा है उन सब चीज़ों को, ठीक है। मैरिज का वेट है, मैरिज को लेकर सीरियस हो रहा है भाई। जो भी इंसान है अगर मैरिज को लेकर सीरियस नहीं रहा है तो मुझे मैरिज को लेकर बहुत सीरियस नज़र आ रहा है, कमिटमेंट के बारे में बहुत सीरियस वे में सोच रहा है, स्टेबल होने के बारे में, कमिटेड होने के बारे में, रिलेशनशिप बनाने के बारे में बहुत स्टेबल होके, बैलेंस होके सोच रहा है, ठीक है। हम्म अपनी इमोशनल लाइफ को बैलेंस करना चाहता है। एक तो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस था, या बहुत प्रैक्टिकल एक्ट कर रहा था, या टॉक्सिक भी इसलिए रहा शायद हार्ट चक्र ओपन नहीं कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन, लेकिन आपसे आपने इसके और आपके बीच जो कुछ भी रहा है उसने बहुत ज़्यादा लर्निंग करवाई है आपकी, ठीक है। अब आई डोंट नो इतनी डीप स्टोरी किसी को पता है या नहीं पता है, लेकिन लोग आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सनैलिटी में देखते हैं, ठीक है। लेकिन आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, आप किसी भी अरे गहरे को एक्सेप्ट नहीं करने वाले अपनी लाइफ में। अब आपने अपने माइंड में एक माइंडसेट बना लिया, आपको किस तरीके का पर्सन चाहिए। पहले आप इस पे स्टक थे, अब आपको चाहिए तो वो किस तरीके का चाहिए। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे किसी और के साथ, वो किस तरीके का इंसान होना चाहिए, वो आपके लिए एक, मतलब कि आपने उस उन लिमिट्स को, उन पॉइंट्स को सेट कर दिया अपने माइंड में। आप उससे कम पे नहीं जाएंगे क्योंकि आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं। लोग आपको किस तरीके से देख रहे हैं, अच्छी क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में, लोग आपके बारे में और क्या गॉसिप्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल लोगों को ऐसा लगता है आप अपनी बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ से निकले हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है भीड़ भाड़ आपको पसंद नहीं है, अकेले रहना, खामोश रहना, बहुत ज़्यादा एनालाइज करना, ऑब्जर्विंग पावर आपकी बहुत अच्छी है, इंट्यूशन आपकी अच्छी हो सकती है, लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है। और अब इस दौरान बहुत अच्छी हुई भी है। लेट्स सी लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, लोगों की नज़र में आप किस तरीके के इंसान हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल, आइसोलेटेड,
सबकॉन्शियस माइंड में रहने वाले, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी, ठीक है। बिना सोचे समझे कोई एक्ट नहीं करते आप, बिना सोचे समझे कोई एक्शन नहीं लेते, काफ़ी ऑर्डिनरी पर्सन है आप, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंस, एक मतलब कि ऐसा शायद ऐसा ना हो, लेकिन आप एक सिंपल से इंसान है, लोग आपको अब एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह देखते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ लोगों को ऐसा लगता है कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कर्मा फेस करा है जो शायद आपने कभी, लोगों को ऐसा लगता है आपने इतना गलत कभी किया नहीं था जितना गलत फेस करा है। आपको कोई पास्ट लाइफ कर्मा था या पास्ट सिचुएशन से रिलेटेड आप कुछ अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे थे, ठीक है। लोगों को ऐसी फीलिंग्स हैं, लोग ये बात जानते हैं कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ आप वो डिजर्व नहीं करते थे, मतलब कि वो आपका नहीं था। कुछ पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे थे, कुछ पास्ट कर्मास को बैलेंस कर रहे थे। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, और आप एक गलत इंसान बने भी नहीं, और बल्कि और एक लेवल अप हो गया और बैलेंस और स्पिरिचुअल हो गया, द आउटसाइडर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लगता है लोगों को कि मतलब कि इट्स ये जो आउटसाइडर कहीं जो आपको बंद करा गया ना, उस चीज़ ने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो आपकी लाइफ में स्टकनेस, एक ब्लॉकेजेस आई थी ना, उसने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक करेज दिया अपनी लाइफ में, कुछ न्यू, जैसे कि पहाड़ पे कि एक बंजर ज़मीन पे आपने एक फूल को ग्रो करा है, वहाँ पर प्लांट सीड करा है, ठीक है। और आपके अंदर वो प्लांट जो सीड हुआ उसने आपको पेशेंस दे दिया, ठीक है। एक जो आपकी पास्ट लाइफ हिस्ट्री थी ना, उसने आपको कहीं ब्लॉक कर दिया था, आपके लिए हर डोर बंद कर दिया था, ठीक है। आपको मतलब कि आपको एक ब्लॉकेज जिसमें डाल दिया था। स्लो डाउन, बहुत स्लो डाउन कर दिया, उस चीज़ ने आपको बहुत स्लो डाउन कर दिया, बहुत ट्रांसफॉर्म कर दिया, बहुत करेज दे दिया, बहुत ज़्यादा हिम्मत दे दी अपनी लाइफ में हर फाइट खुद करने की, ठीक है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है वो आपका नहीं था, मतलब कि आपने कभी इतना गलत किसी के साथ किया नहीं था जितना गलत आपने अपनी ज़िंदगी में फेस किया। कोई पास्ट लाइफ कर्मा फेस कर रहे थे, कोई आपका पास्ट लाइफ से रिलेटेड ये पर्सन हो सकता है जो आपको इस लाइफ टाइम में कनेक्ट किया या टकराया। लोगों को ऐसा फील होता है ये चीज़ आपका नहीं थी, ये चीज़ ये आपके एंसेस्टर्स से आपकी तरफ आ रही थी, आपके कुछ ऐसे कर्मा नेगेटिव नहीं थे, जिस तरीके की अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी जो ट्रिगर आपको मिला आपकी लाइफ में, वो सिर्फ आपका नहीं था, वो सब, ठीक है। क्योंकि जो लोग आपको बहुत करीबी या आपको बहुत ज़्यादा वो ट्रस्ट करते हैं आप पे, वो यकीन करते हैं, वो जानते हैं आप किस तरीके के इंसान हैं, क्योंकि आप बुरे थे ही नहीं तभी कभी बुरे बने ही नहीं, आपको किसी की बुराइयों का बहुत ज़्यादा असर हुआ नहीं, आप अनहील थे, आप खुद डिप्रेस थे, तब तक आप बहुत ज़्यादा सहमे से और लोगों के पीछे भागते रहे। जब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू करा, जब आप डिप्रेशन से बाहर निकले, आपको याद ही नहीं रहे वो गम, वो दुख, वो तकलीफें जो लोगों ने आपको दी। लोगों को ऐसा फील होता है आप कुछ इस टाइप के पर्सन है, आप रिवेंज लेना या बहुत ज्यादा इस टाइप, आप एक मतलब कहते हैं ना, आप बाय बर्थ इस टाइप के पर्सन है, आपको रिवेंज वाली आदत नहीं है, आप फॉरगिविंग, एक फॉरगिविंग माइंडसेट में रहते हैं। बहुत स्पिरिचुअल लोग देखते हैं आपको, लोगों को ऐसा लगता है कोई इंसान कहीं किसी कनेक्शन में ऐसा सह ले तो कभी माफ ना करे, कभी उस इंसान को अपनी जिंदगी में ट्रस्ट ना करे, कभी उस इंसान को अपनी जिंदगी में एंट्री ना दे। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है आप इस टाइप की नहीं है, ठीक है। जो आपको बहुत करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि एक खरा हीरा है ये इंसान, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।